आज आपको जहां बुलाने का मेन मौक़िफ़ और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि जहां डेमोक्रेसी को फिर से बहाल करना और डेमोक्रेसी फिर से इक़्तिदार में आए, ख़ास तौर पे जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी है, वो निहायत ज़रूरी है। जहां सरकार की जो डेलिबरेटली एक प्लानिंग लग रही है कि जहां पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव जो हैं, ख़ुसूसन तौर पे जो पंचायतों के चुनाव हैं, जो एक बहुत बड़ा दायरा जम्मू कश्मीर के अंदर है, तकरीबन 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, 25 सरपंचेस हैं, 310 वीडीसीज हैं। इनकी टर्म जो है 9 जनवरी 2024 को जो है वो खत्म होने वाली है। लेकिन सरकार की तरफ से हमने देखा कोई इक़दामात नहीं उठाए गए और बिलखुसूसन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसका ये काम ही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन करवाना, जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, जिसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट इलेक्शन कमीशन कुंभकर्ण की नींद जो है वो सोया हुआ है, वो हरकत में नहीं है। और सरकार की भी मंशा जो है वो क्लियर ये बता रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के इलेक्शन को डिले करने की टैक्टिक्स जो है वो की जा रही है। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम जो कश्मीर सूबा की है, हमारी अपील है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर साहब से, कि पूरा कश्मीर जब जहां पे जल रहा था, जब जहां की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट किया था पंचायत इलेक्शन को लेकर, तब हमारे कश्मीर के तमाम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और सरकार का भी इज्जत रखा और आवाम की खिदमत के लिए वो लोग आगे आए। लेकिन आज आप अगर टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इन लोगों के साथ भी उस वक्त सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया, गद्दारी की। स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम यह रहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी टर्म खत्म हो उससे 3 महीने पहले इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया जाए और इलेक्शन जो है वो करवाए जाए। लेकिन अभी तक वो इलेक्शन प्रोसेस जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जहां कश्मीर घाटी में आज अवाम ये चाहती है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी हैं वो ये चाहते हैं चुनाव हो, और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर और खुसूसन तौर पे कश्मीर के अंदर जो अवाम है, इनको नए नुमाइंदे जो है वो चुने हुए मिले, लोगों को ये हक मिले, सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन हक दे कि लोगों को नए नुमाइंदे चुनने का हक जो है वो जल्दी जल्द मिलना चाहिए। और इलेक्शन पंचायत के जो है वो 9 जनवरी से पहले हो जाने चाहिए कानून के मुताबिक। इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला जो है ये सरकार की तरफ से हो रहा है, ये अनडेमोक्रेटिक फैसला जो है सरकार की तरफ से आ रहा है, ये अनएक्सेप्टेबल फैसला जो है सरकार की तरफ से आ रहा है। लेकिन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस हमारी पूरी टीम, हम लोग कल ही हमारा गांधरबल में कंगन में प्रोग्राम था, उससे पहले बांडीपुरा में प्रोग्राम था, उसके बाद पहले बडगाम में प्रोग्राम था। हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को साथ लेके लोगों की लड़ाई ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और डेमोक्रेसी की लड़ाई जम्मू कश्मीर के अंदर लड़ रही है। और हम ये भी चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन जो है 25 सरपंच के, असेंबली के और पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर करवाए जाए। जम्मू कश्मीर की आवाम को वोट देने का जो हक है उससे क्यों रोका जा रहा है? क्यों नहीं वोट देने का हक जो है वो दिया जा रहा है? अगर जहां पे पार्लियामेंट के इलेक्शन ठीक 3 महीने के बाद, जिसकी तैयारियां सरकार ने कर ली हैं, जिसके नोडल ऑफिसर भी जो है वो तय कर दिए हैं, अगर वो सरकार करवा सकती है तो जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली और पंचायत के इलेक्शन भी उसी वक्त हो सकते हैं। हमारी ये पुरजोर मांग है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन जो है वो करवाए जाए, पंचायतों के, असेंबली के और पार्लियामेंट के इलेक्शन फौरी तौर पे इकट्ठे एक ही बार करवाए जाए। देखिए, ये एक तो हम लोग ये समझते हैं कि इस वक्त हालात जो हैं बिल्कुल ठीक हैं। सरकार खुद कहती है कि हालात जो हैं वो साजगार हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हालात ठीक है तो सरकार क्यों नहीं करवा रही? ये सवाल एक तो मीडिया को भी उनसे पूछना चाहिए, और दूसरा हमारा मानना इसमें ये है कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर यूटी बनाने के बाद
सरकार का नजरिया डेमोक्रेसी के लिए जो है वो बदल गया है। जहां सरकार का नजरिया वही होना चाहिए जो पहले था, जहां इलेक्शन 2011 के अंदर भी हुए पंचायत इलेक्शन, तब भी 40,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए, और उसके बाद जहां पे जो है 2014 के अंदर असेंबली के चुनाव हुए, फिर 14 में जो है पार्लियामेंट के चुनाव हुए, और अब पिछले 8 साल से हमारी असेंबली भी जो है वो डिसॉल्व है। लेकिन बिलखसूसन हमारे पंचायतों के जो ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और आज अगर आप देखेंगे, चाहे कुपवाड़ा हो, चाहे करना हो, चाहे आपका बांडीपुरा हो, चाहे बड़गाम हो, अनंतनाग हो, पुलवामा हो, शोपियान हो, कुलगाम हो, गांदरबल हो, श्रीनगर हो, हर जगह पे आप देखेंगे लोग चाहते हैं कि हमें वोट डालने का हक दिया जाए। लोग आज वोट देने के लिए तैयार हैं। आज से अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे इलेक्शन में, लेकिन आज लोग ही ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, आए इलेक्शन करवाएं। सरकार को ये चाहिए, और खुसूसन तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि ये डिसीजन ले कि इलेक्शन जो है टाइम पे इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के करवाए जाए। देखिए, ये टाइम डिलेइंग एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं। अगर डिलिमिटेशन, हम भी चाहते हैं कि पंचायतों के अंदर डिलिमिटेशन हो, जरूरत भी है इस चीज की, लेकिन डिलिमिटेशन अगर आप आज कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन करवानी है, तो ये डिलिमिटेशन के लिए आप 1 साल पहले क्यों नहीं तैयार हुए? तकरीबन 7 से 8 महीने या 10 महीने का वक्त चाहिए डिलिमिटेशन करवाने का, तो आप 10 महीने पहले आपको तैयार हो जाना चाहिए था, और डिलिमिटेशन की शुरुआत जो है अगर 2022 में की होती तो आज तक डिलिमिटेशन हो गई होती। ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है। सरकार को इस वक्त लग रहा है कि जहां पार्लियामेंट की इलेक्शन जो है 5 सीटें हमें जम्मू कश्मीर से जीतनी है, सिर्फ उन 5 सीटों की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब अवाम है, जो गांव देहाती एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाली अवाम है, उसकी बलि जो है वो दी जा रही है। Thank you.